कुल्लू जिला मुख्यालय में देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारियों ने एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी लगाकर व्यापार करने वाले लोगों के वेरिफिकेशन, जिला मुख्यालय में फर्जी टिन नंबर से व्यापार करने वाले कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारियों को उनके विभिन्न मांगों को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान देवभूमि जागरण मंच के द्वारा अखाड़ा बाजार जामा मस्जिद को लेकर आरटीआई के तहत राजस्व रिकॉर्ड देने के लिए भी एप्लीकेशन सौंपी है। मामले में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए। देवभूमि जागरण मंच लगभग 15-20 दिनों से जो आंदोलनरत थे, शांतिपूर्ण इन्होंने आंदोलन किया, सहयोग दिया। इनके कुछ मस्जिद की जमीन को लेकर और उनके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में उनकी जो नक्शा वगैरह पास हुआ उसके लिए कुछ कंसर्न्स थे, तो उसमें हमने इनको अवगत करवाया था कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इन्होंने आरटीआई वगैरह भी हमारे को अप्लाई किया, तो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इनको हम सुपुर्द कर देंगे। साथ ही साथ इनका बड़ा कंसर्न था फेरी वालों को लेके कि ये लोग गाँव में जाते हैं जी, और मतलब कि वहाँ पे कोई क्राइम को अंजाम दे सकते हैं या कोई मॉरल टर्पिट्यूड वाली कोई घटना घट सकती है। तो इन बातों पे हमने बड़ी संजीदगी से बात की। इन्होंने बताया हमको कि कई बिना जीएसटी के और कई गोदाम चल रहे हैं। कई हो सकता है कि जैसे आपका ब्याज माफिया इस तरह का, जैसे सपोज कि एक आदमी को 1000 रुपए दे दिए कि 1000 रुपए के फ्रूट खरीद, वो उधार दिया, उसको 50 रुपए के 5% उस पर ब्याज लिया डेली बेसिस पे, जो कि 50 रुपए बन गया। 5% का मतलब है कि एक महीने में 150% और एक साल में 1800% ब्याज, जो कि टोटल इलीगल है। साथ ही साथ इनके कंसर्न थे कि व्यापारी भाइयों को बहुत भारी लॉस हो रहा है लोकल, क्योंकि फेरी वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम भी बेच रहे हैं, एलईडीज बेच रहे हैं, चूल्हे गैस के बेच रहे हैं, गद्दे, बर्तन, कपड़े, साड़ियां, सूट, जो भी डेली नीड्स की जरूरत की चीजें हैं वो बेच रहे हैं। इस पे जीएसटी नहीं दिया जा रहा और टैक्स इवेजन हो रहा है बहुत ज्यादा, और स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है हमारे कंसर्न जो बीडीओस थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनको हमने कहा है कि आप जितने युवा मंडल, महिला मंडल, आपकी पंचायतों में और जितने भी छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं, इनमें इन बातों को लेके जाइए। नंबर 1 तो इनके पास इनवॉइस होना चाहिए, बिल इनवॉइस, परचेज बिल होने चाहिए, और लोगों को चाहिए कि इनसे भी बिल लें। तो परचेज इनवॉइस अगर किसी के पास नहीं पाया जाएगा, तो मान लीजिए किसी आइटम पे 15% का जीएसटी ड्यू होता है, तो 15 की जगह उस पर 30% का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके लिए हमने आज की मीटिंग में कंसर्न जो एक्साइज एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं उनको भी हमने कहा है कि आप जो इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जी कुछ गोदाम वगैरह यहाँ पे इलीगल हैं, जिसमें इलीगल सामान पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम पुलिस अथॉरिटीज और एक्साइज अथॉरिटीज को आग्रह करेंगे कि वो आइडेंटिफाई करें कि अगर इस तरह का इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं और बिना टैक्स के कोई काम करे जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जी हम आपको सहयोग करेंगे, कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, बिना बिल के कोई काम कर रहा है या कोई इलीगल काम कर रहा है, तो उसके लिए हमने इनको कहा कि विजिलेंटिज्म मत करें और इन्फॉर्म हमें करें। तो इन्फॉर्म करने के लिए हम एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग रखेंगे नेक्स्ट टाइम में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, और एक हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी का यूज हो सके, और अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को हम एकदम पब्लिक के, एकदम जो अथॉरिटीज के सामने लाएं, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें और जो जुर्माना वगैरह जो भी लगा सकते हैं वो लगाएं। साथ ही साथ इनका कंसर्न था कि जी बहुत जो किराए हैं, कुछ लोग बड़े हैवी किराए पे जो है वो दुकानें ले रहे हैं जबकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस पे भी हम एक्साइज डिपार्टमेंट से एक एक्सक्लूसिव मीटिंग करके बात करेंगे कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसी कोई दुकानें हैं तो उनका रिकॉर्ड चेक करें कि ऐसा जो बिजनेस मॉडल है जो वायबल नहीं है, उस बिजनेस मॉडल पे वो कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं। बाकी इनके छोटे मोटे और भी कंसर्न्स थे, प्रोप्राइटरशिप को लेके, नाम को लेके, जिसमें कई पॉलिसी मैटर्स थे और कई जो
कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उस पे इन्होंने भी रिस्ट्रेन किया और इन्होंने कहा है कि जी हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, पर हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो, सब शांत रहे, और अगर कोई बिना टैक्स के जो टैक्स इवेजन कर रहा है तो उस टैक्स इवेजन वालों को जल्दी से जल्दी हम नेट में लेके। वहीं एसडीएम के आश्वासन को लेकर देवभूमि जागरण मंच के महासचिव यशपाल शर्मा और स्थानीय व्यापारी कुणाल नारंग ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। एसडीएम साहब से बैठक हुई है हमारी, ये कह रहे हैं हमारे पास जो पर्चा है उसमें जो मस्जिद जामा मस्जिद रामगली में है उसका हमारे पर्चे में कोई भी लेना देना नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कोई पर्चे ऐसे भी हैं जिनमें जो है जामा मस्जिद जो है वो पर्चों में है, लेकिन वो पर्चे है कहाँ, आज तक हमें दिन नहीं बताए गए हैं। अब एसडीएम साहब बोलते हैं कि हम कुछ दिन में डॉक्यूमेंट पूरे करके आपको बता देंगे, लेकिन और उसके ऊपर है कि जो उसकी मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, और ये लेटेस्ट नक्शा हमारे को दिखा रहे हैं कि इस नक्शे में पास है, तो ना वो नक्शा हमारे पास आया है। और राजपत्र की बात कर रहे हैं, ये राजपत्र में कहाँ है, कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में आप ऑनलाइन देखेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट में राजपत्र कहीं शो नहीं हो रहा है। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही अभी तक। बाकी चलो इन्होंने फेरी की बात की, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के मुद्दे पे ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या डाली हुई है, जैसे हमारे पास भी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आगे तक केस लेके जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन अनलीगल चीजें हमें कुल्लू में नहीं चाहिए, अवैध चीजें नहीं चाहिए, जिससे हमारे कुल्लू में देवभूमि में जो है अशांति फैले। ऐसा हम कोई कार्य होने नहीं देगी देवभूमि जागरण मंच। साहब ने हमें देवभूमि जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को बुलाया था एक मीटिंग के लिए। ये रिलेटेड था फेरी वालों से लेकर रिलेटेड था, कैसे वो गाँव में जाके सामान बेच रहे हैं, उसमें जीएसटी का भी सरकार को चूना लगाया जा रहा है, प्लस लोकल दुकानदारों को भी जो भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं, लोकल लोगों को ऐसे स्टाफ रख रहे हैं, उनका पेट भी पाल रहे हैं, सबको पाल रहे हैं, उन पे जो डायरेक्टली चूना लग रहा है, उससे रिलेटेड हमारे एजेंट से मीटिंग थी। तो कुछ एक मैंने एजेंट साहब को हम लोगों ने सबने मिलके कुछ एक प्रूफ भी दिखाए कि कैसे फेरी वाले आ रहे हैं, नकली बिल पे काम कर रहे हैं। कुछ एक मैं आपको बेशक एज अ प्रूफ दिखा भी सकता हूँ। वो क्या होता है कि हम गाँव वालों का वेट तो कर रहे हैं कि कोई भी फेरी वाला आपको आगे सामान बेच रहा है तो क्वालिटी और ये सब को नजर में रखता है, आप उनसे बिल मांगो। बट अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया, फेरी वालों ने फेक बिल्स जो है दे रही है। अब अगर एक दिन में लाख रुपए का अगर कारोबार भी फेरी वाले कुल्लू में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कर तो ज्यादा रहे होगे, तो लाख के हिसाब से 80% में फॉल करे तो 18,000 रुपए रोज का चूना सिर्फ कुल्लू में सरकार को लग रहा है। तो मैं ये इनसे कंसर्न था। नेक्स्ट एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि दोबारा से एक मीटिंग होगी जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सबको उसमें लिया जाएगा, कांग्रेस में लेके प्रॉपर्ली इनके अगेंस्ट एक सख्त कानून बनाया जाएगा। और कानूनी नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी गलत एक्टिविटी हो रही है, लाइक ये गाँव में जा रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, हमारी श्री माँ बहनों के साथ भी गलत हरकतें कर रहे हैं फेरी वाले, बस यही कंसर्न था। अभी आने वाले दशहरे में भी ये मुद्दा उठाएंगे हम, फॉर श्योर उठाएंगे, और बस ये सब था। और एसडीएम साहब ने काफी अच्छे से हमें आश्वासित किया है, तो वी आर सेटिस्फाइड। करूंगा मैं सिर्फ 2 दिन की बात करूंगा, पिछले हफ्ते की सिर्फ 2 दिन की बात होगा। मैंने 6 से 7 फेरी वालों को रोक के उनसे सिर्फ बिल की मांग की है। किसी पास बिल नहीं मिला, किसी के पास बिल मिला तो फेक मिला, और डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, मैक्सिमम के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो देवभूमि में आप आओ, व्यापार करो, हम मना नहीं करे, बट लीगल तरीके से करो। जो यहाँ के स्थानीय पक्के दुकानदार है, वो अगर 100 रुपए का भी घपला करते हैं, फट से पकड़ा जाता है और उनपे पेनल्टी होती है, जो होनी भी चाहिए। गैर कानूनी काम पे पेनल्टी होनी भी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। बट जो करोड़ों रुपए का कारोबार फेरी में हो रहा है, अब इसके सप्लायर्स कौन है, ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जांच प्रॉपर्ली होनी चाहिए, और शायद होगी भी, हमें आश्वसित है हम लोग। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।